सुबह का समय था। गांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। किसान रामू अपने सूखे खेत को देख रहा था। इस बार भी बारिश कम हुई। अगर ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा? तभी उसकी पत्नी सीता पानी का लोटा लेकर आई। इतनी चिंता मत कीजिए, जब तक हम सब साथ हैं कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसी समय बेटा चिंटू और बेटी गुड़िया दौड़ते हुए आ गए। पिताजी, आज मैं भी खेत में काम करूंगा और मैं सबके लिए पानी लेकर आऊंगी। रामू मुस्कुराया। मेरे छोटे छोटे साथी तैयार हैं? हाँ। तभी घर से दादाजी गोपाल अपनी लाठी लेकर बाहर आए। याद रखो, खेत मेहनत से हरा होता है, शिकायतों से नहीं। दादी कमला भी बाहर आईं। पहले सब नाश्ता कर लो, खाली पेट मेहनत नहीं होती। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद पूरा परिवार खेत पहुंच गया। रामू मिट्टी जोतने लगा, चिंटू खरपतवार निकालने लगा, गुड़िया पानी देती रही, सीता सबके साथ काम करती रही। उसी समय पड़ोसी कालू वहां आया। अरे रामू, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ये खेत अब कुछ नहीं देगा। रामू शांत रहा। कोशिश करना छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। कालू हंसने लगा। मैंने तो शहर से महंगी दवा मंगवाई है, एक बार डालूंगा और फसल तैयार। दादाजी मुस्कुराए। बेटा, शॉर्टकट का रास्ता अक्सर छोटा नहीं, सबसे लंबा निकलता है। कालू हंसता हुआ चला गया। शाम को पूरा परिवार घर लौटा। सब थक चुके थे। सीता ने खाना परोसा। आज सबने बहुत मेहनत की है। गुड़िया मुस्कुराई। माँ, हमारी फसल सबसे अच्छी होगी ना? सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तभी चिंटू सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? दादाजी, अगर बारिश कम हो रही है तो हम पानी बचाकर क्यों नहीं रखते? सब उसकी तरफ देखने लगे। कैसे? घर की छत से जो बारिश का पानी बह जाता है उसे बड़े गड्ढे में जमा कर सकते हैं, फिर उसी पानी से खेत सींचेंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दादी मुस्कुराई। देखा, छोटे बच्चे भी बड़ी बात सोच सकते हैं। रामू ने सिर हिलाया। कल से यही करेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार फावड़े लेकर काम में जुट गया। चिंटू जगह दिखा रहा था। यहीं गड्ढा बनाएंगे। रामू खुदाई करने लगा। सीता मिट्टी हटाने लगी। गुड़िया टोकरी में मिट्टी भरकर दूर डालने लगी। दादाजी सबको हौसला देते रहे। बस थोड़ा और, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसी समय कालू फिर आया। अब खेत छोड़कर गड्ढे खोद रहे हो? सब हंसने लगे। लगता है इस बार फसल नहीं, तालाब उगाओगे। गुड़िया को बुरा लगा। भैया, ये हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? जो लोग कोशिश नहीं करते वे अक्सर कोशिश करने वालों पर हंसते हैं। सीता मुस्कुराई। हम जवाब काम से देंगे, बातों से नहीं। 3 दिन की मेहनत के बाद बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। तभी शाम को अचानक बादल घिर आए। माँ, बारिश! कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। छत से पानी पाइप के सहारे सीधे गड्ढे में भरने लगा। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। देखिए, पानी भर रहा है। रामू की आंखों में खुशी आ गई। बेटा, तुम्हारा विचार सच में काम कर गया। दादाजी मुस्कुराए। अक्ल और मेहनत साथ हों तो किस्मत भी बदल जाती है। दूर खड़ा कालू यह सब देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह धीरे से बोला, शायद मैंने इन्हें हल्के में ले लिया। बारिश हुए कई दिन बीत गए। रामू के घर के पास बना बड़ा गड्ढा पानी से भर गया था। पूरा परिवार उसे देखकर खुश था। एक सुबह रामू खेत देखने गया। उसने देखा कि मिट्टी अभी भी थोड़ी नम थी। उसने चिंटू को आवाज दी। बेटा, तुम्हारी बात सच में काम आई। इस पानी से हम खेत सींच पाएंगे। पिताजी, हमें इस पानी को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, हर बूंद की कीमत होती है। उधर कालू ने शहर से लाई हुई महंगी दवा अपने खेत में डाल दी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू के खेत की फसल पीली पड़ने लगी। पौधे सूखने लगे। ये क्या हो गया? मैंने तो इतनी महंगी दवा डाली थी। वह घबराकर अपने खेत में इधर उधर घूमने लगा। उसी समय रामू वहां पहुंचा। क्या बात है कालू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रामू, मेरी फसल खराब हो रही है।
लगता है मैंने जल्दी के चक्कर में गलती कर दी। रामू ने खेत देखा और बोला। घबराओ मत, पहले किसी जानकार से सलाह लेते हैं। कालू को अपनी बात याद आई। वही तो रामू का मजाक उड़ाता था। उसकी आंखें झुक गईं। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। शाम को गांव के कुछ लोग रामू के घर आए। यह तो बहुत अच्छा उपाय है, इससे सूखे में भी पानी मिल जाएगा। पानी बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। इसके बाद गांव के कई लोगों ने भी अपने घरों के पास पानी जमा करने के लिए गड्ढे बनवाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू का परिवार मेहनत करता रहा। जमा किए हुए पानी से खेत सींचे गए। कुछ महीनों बाद खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। वाह, हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा है। ये सब सबकी मेहनत का फल है और समझदारी का भी। कालू भी वहाँ आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। रामू, क्या तुम मुझे भी पानी बचाने का तरीका सिखाओगे? क्यों नहीं, गांव तभी आगे बढ़ता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। सबने मिलकर खेत की ओर देखा। हवा चल रही थी और फसल लहरा रही थी। याद रखो बच्चों, मेहनत का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसके फल पूरी जिंदगी मिठास देते हैं। सुबह का समय था। खेतों में हरी हरी फसल लहरा रही थी। रामू का पूरा परिवार खुशी खुशी खेत में काम कर रहा था। पिताजी, अब हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। हाँ बेटी, ये हम सबकी मेहनत का फल है। उसी समय गांव का एक व्यापारी वहाँ आया। रामू, मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूँ। रामू खुश हो गया। अगर आपको फसल पसंद है तो जरूर ले जाइए। व्यापारी ने फसल देखी और अच्छी कीमत देने की बात कही। यह बात पूरे गांव में फैल गई। व्यापारी के जाने के बाद पूरा परिवार खेत के बीच बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और हरी भरी फसल धीरे धीरे लहरा रही थी। पिताजी, जब खेत सूखा था तब मुझे बहुत डर लगता था। बेटी, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो हर परेशानी खत्म हो जाती है। अब मैं बड़ा होकर ऐसा किसान बनूंगा जो नई नई बातें सीखकर पूरे गांव की मदद करेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। जो सीखता रहता है वही सबसे आगे निकलता है। उसी रात तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। अचानक आंधी आ गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रामू का परिवार जाग गया। लगता है तेज तूफान आने वाला है। सब लोग जल्दी से बाहर चलो। पूरा परिवार खेत की ओर दौड़ा। तेज हवा से कुछ फसल झुकने लगी थी। जल्दी फसल को सहारा दो। चिंटू और कालू भी मिलकर काम करने लगे। मैं भी मदद करूंगा। सबने पूरी रात मेहनत की। सुबह जब तूफान रुक गया तो सबने खेत देखा। ज्यादातर फसल सुरक्षित थी। भगवान का शुक्र है, हमारी मेहनत बच गई। सिर्फ किस्मत नहीं, समय पर की गई मेहनत ने फसल बचाई है। कालू मुस्कुराया। अगर मैं अकेला होता तो मेरी पूरी फसल खराब हो जाती। मुश्किल समय में सबको मिलकर काम करना चाहिए। सुबह का समय था। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। रामू के खेत में सुनहरी फसल तैयार खड़ी थी। पूरा परिवार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पिताजी, अब हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। हाँ बेटी, लेकिन फसल को सुरक्षित घर पहुंचाना भी जरूरी है। उसी समय गांव का सरपंच वहां आया। रामू, पूरे गांव में तुम्हारी मेहनत की चर्चा हो रही है। हमने तो बस अपना काम किया है। दूसरे दिन सुबह सभी लोग मिलकर फसल काटने लगे। रामू, सीता, चिंटू, गुड़िया, दादाजी और दादी सब काम में लगे थे। तभी अचानक गांव में खबर फैल गई कि पहाड़ी से तेज बारिश का पानी गांव की ओर आ रहा है। सब लोग घबरा गए। अगर पानी खेत में आ गया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। तभी चिंटू को एक उपाय सूझा। पिताजी, हम खेत के किनारे छोटी छोटी नालियां बना देते हैं। पानी उन नालियों से होकर हमारे बड़े गड्ढे में चला जाएगा। वाह बेटा, यही सबसे अच्छा उपाय है। रामू ने बिना देर किए फावड़ा उठा लिया। गांव के दूसरे लोग भी उनकी मदद करने पहुंच गए। सबने मिलकर तेजी से नालियां बना दी। कुछ ही देर बाद पहाड़ी से तेज पानी आया, लेकिन पानी खेत में रुकने के बजाय नालियों से होकर
सीधे बड़े गड्ढे में भरने लगा। सारी फसल सुरक्षित बच गई। सभी ने राहत की सांस ली। अगर चिंटू ये बात समय पर न सोचता तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर आया। उसने पूरी फसल अच्छी कीमत पर खरीद ली। रामू के घर पहली बार इतनी अच्छी कमाई हुई। रामू ने सबसे पहले अपना पुराना कर्ज चुका दिया, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे अलग रखे, घर की मरम्मत करवाई और नए पेड़ भी लगाए। कालू यह सब देख रहा था। वह रामू के पास आया। रामू, मैंने हमेशा आसान रास्ता चुना, लेकिन अब समझ गया हूँ कि मेहनत और सही सोच ही असली ताकत है। रामू मुस्कुराया। अभी भी देर नहीं हुई। हम सब मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। इसके बाद पूरे गांव के लोगों ने बारिश का पानी बचाना शुरू किया। हर घर के पास पानी जमा करने की व्यवस्था बनाई गई। अगले साल जब फिर कम बारिश हुई, तब भी किसी किसान की फसल नहीं सूखी। पूरा गांव खुशहाल हो गया। एक दिन सरपंच ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया। सरपंच ने पूरे गांव के सामने रामू के परिवार को सम्मानित किया। रामू और उसके परिवार ने हमें सिखाया है कि मेहनत, समझदारी और पानी की बचत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। चिंटू और गुड़िया की आंखों में खुशी चमक उठी। दादाजी मुस्कुराकर बोले, याद रखो बच्चों, मेहनत का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उस पर सफलता के फल लगते हैं तो पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। सच्ची मेहनत, समझदारी, पानी की बचत और मिलजुल कर काम करने से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। जो लोग धैर्य और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सफलता एक दिन उनके कदम जरूर चूमती है।